गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं का हमारा पर्यावरण नामक किताब के दूसरे पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। इस पाठ का नाम है बेटा हमारी पृथ्वी के अंदर। अब बेटा हमें इस पाठ के प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं? तो पृथ्वी की 3 परतें हैं। पहले नंबर पे लेते हैं भूपर्टी, दूसरा है मेंटल, तीसरी है करोड। तो ये पृथ्वी की 3 परतें हैं। अब अगला क्वेश्चन है बेटा, सेल क्या है? पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है बेटा, 3 प्रकार की सेलों के नाम लिखे। अभी जो हमारी जो सेलें हैं उनके नाम बताने हैं हमने। पहले नंबर पे है आग्नेय सेल, दूसरी है अवसादी सेल और तीसरी है कायांतरित सेल। अब बेटा हमारा अगला क्वेश्चन आता है, बहिर्वेदी एवं अंतर्वेदी सेल का निर्माण कैसे होता है? अब हम पहले लेंगे बहिर्वेदी आग्नेय सेलों का निर्माण। जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है तब आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट और दक्षिण पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। अभी जो बहिर्वेदी सेलें होती हैं, पृथ्वी के अंदर जो बहुत सारा लावा होता है द्रवित, तो वो पृथ्वी के अंदर से बाहर निकल कर आता है और बाहर आने के बाद वो लावा बहुत तेज़ी से ठंडा होता है और ठंडा होने के बाद वो लावा ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बनी सेलों को हम बहिर्वेदी सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है और उदाहरण के लिए बेसाल्ट दक्षिण पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। अगला भाग है बेटा अंतर्वेदी सेलें। अंतर्वेदी सेलें कैसे बनती हैं? द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्वेदीय आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसी ही सेल का एक उदाहरण है। अभी जो अंतर्वेदीय सेलें हैं, कभी कभी ये द्रवित मैग्मा भूपट्टी से बाहर नहीं आ पाता और अंदर ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार ठोस सेल को हम अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। ये धीरे धीरे ठंडा होता है और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। इसे ग्रेनाइट ऐसी ही सेल का एक उदाहरण है। अब बेटा हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेल चक्कर से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्कर कहते हैं। सेलों के क्या उपयोग हैं? अभी जो सेलें होती हैं उनके उपयोग बताने हमने इसमें। सेलों के उपयोग, नंबर 1, सेलों से कई दुर्गों किलों का निर्माण किया जा चुका है तथा भवन निर्माण में भी ये सहायक होती हैं। अभी सेलों से कई दुर्गों का निर्माण हुआ, पहले कई किलों का निर्माण किया गया है। ये भवन निर्माण में भी सहायक होती हैं, सड़क निर्माण में सहायक होती हैं, विभिन्न खेलों में भी इनका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कायांतरित सेल क्या हैं? आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दबाव के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जा सकती हैं। उदाहरण के लिए
चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं। भाई आग्नेय सेल और अवसादी सेल बहुत ज़्यादा उच्च ताप और दबाव के कारण कायांतरित सेल में बदल जाती हैं। इसका उदाहरण है चिकनी मिट्टी जो है वो स्लेट में बदल जाती है और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अब बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर पर हमने निशान लगाना है। द्रवित मैग्मा से बने सेल आग्नेय पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है अवसादी, तीसरा है कायांतरित। तो इसका उत्तर है आग्नेय। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, हमने सबसे भीतर वाली परत के बारे में बताना है। पहले ऑप्शन में है परपट्टी, दूसरा है क्रोड और तीसरा है मेंटल। तो इसका उत्तर है बेटा क्रोड। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? इस पर क्वेश्चन में हमने बताना है बेटा सोना, पेट्रोलियम और कोयला किसके उदाहरण हैं। इसका पहला ऑप्शन है सेल, दूसरा खनिज, तीसरा है जीवाश्म। तो इसका उत्तर है खनिज। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, तो इसका उत्तर बताना है बेटा हमें। पहला है ऑप्शन है जो वो है अवसादी सेल, दूसरा कायांतरित सेल, तीसरा है आग्नेय सेल। तो इसका उत्तर है अवसादी सेल। अब अगला प्रश्न है बेटा हमारा, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? पहला ऑप्शन है परपट्टी, दूसरा है मेंटल, तीसरा है करोड। तो बेटा इसका उत्तर है परपट्टी। अगला क्वेश्चन आता है बेटा हमारा तीसरा, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। अब है बेटा जैसे करोड, खनिज, सेल, चिकनी मिट्टी, सेल। दूसरी तरफ भी कई सारे ऐसे दे रखे हैं ऑप्शन, इनके हमने मिला के सही जोड़े बनाने हैं। अब जो ये है करोड, ये है सबसे भीतरी परत, सबसे नीचे वाला। अब ये अगला है खनिज, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, ये इससे ऊपर वाला है। अब उसके बाद है सेल। सेल क्या है? सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है, ये दूसरे वाला है। चिकनी मिट्टी स्लेट में बदलता है, ये सबसे ऊपर वाला है। सीएल सिलिका एवं एल्यूमिना से बनता है, ये है तीसरे वाला। अब हम बेटा अगला क्वेश्चन लेंगे, चौथा क्वेश्चन, कारण बताइए। हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते, क्यों? इसका कारण बताना है। हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते, इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला है पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। दूसरा है पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर तापमान 1 सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर की दर से बढ़ता जाता है। तीसरा है पृथ्वी के केंद्रीय करोड़ तरल अवस्था में आग का गोला है, यह वहाँ का दबाव भी बहुत अधिक है। ये बेटा हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अवसादी सेल अवसाद से बनती है, इसका के बारे में बताना है। सेल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। अभी जो सेलें होती हैं या तो लुढ़ककर या चटककर या एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती हैं। इन छोटे छोटे कणों को हम क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। भाई ये जो अवसाद छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये हवा के द्वारा या जल के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर जमा होते हैं।
ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बन जाते हैं। भाई ये जो छोटे छोटे अवसाद हैं एक जगह पर जाने के बाद दबकर या कठोर होकर सेल की परत बन जाते हैं। इस प्रकार की सेलों को हम अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। अब बेटा हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है कैसे, ये बताना है। चूना पत्थर एक अवसादी सेल है। अवसादी सेल उच्च ताप एवं दबाव के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती हैं। चूना पत्थर भी उच्च ताप और दाब के कारण संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अगर भाई जो चूना पत्थर एक अवसादी सेल है और अवसादी सेलें ज़्यादा तापमान के कारण और दबाव के कारण कायांतरित सेलों में बदल जाती हैं, और जो चूना पत्थर है वो भी उच्च ताप के कारण और दबाव के कारण संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। इसी के साथ बेटा ये हमारा पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। अगर इस पाठ की जो PDF है बेटा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बेटा इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।